त्रिलोचनाय भस्मंगराय महेश्वराय नित्याय दिगंबराय तस्मै माकराय ओम नमः शिवाय। आइए शिव महापुराण से 7 दिवस के लिए कुछ चुने चुने कथा। महापुराण शिव जी का एक पद, एक 18 पुराण में से एक महापुराण का पद किसी को दिया जाता है। तो शिव महापुराण को शौनक आदि ऋषि सूर्य जी से जो कथा सुनते हैं, उस कथा को विस्तार से आपके बीच में आज से लेकर के 7 दिन तक माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सब तरीके में पहुँच रहे हैं। चलते हैं सीधे पहले ऋषि अध्याय में। शौनक आदि ऋषियों ने सूर्य जी से एक बार शिव महापुराण को सुनने की आग्रह की। सूर्य जी ने ऋषियों से कहा कि आप सब धन्य हैं जो आपके हृदय में शिव जी कथा सुनने की इच्छा प्राप्त हुई। इस शास्त्र को वर्णन भगवान शिव ने अपने श्री मुख से सनत कुमार से किया था, इसलिए इसे शिव पुराण भी कहते हैं। उसके पठन मनन और श्रवण कलयुग के मनुष्य को सब शुद्धि करती है। इसको सुनने से, पढ़ने से अथवा बता दें कि ही श्रवण से, मनन करने से, मन में उतारने से और पाठ स्वयं पढ़ने से एक ही फल। जो फल दान यज्ञ करने से प्राप्त हुई, बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता है वो शिव पुराण को श्रवण करने से हो जाती है। वही फल शिव पुराण को श्रोताओं को प्राप्त है। इस पुराण में 7 संहिताएं हैं। जैसे रामायण में 7 अध्याय है, 7 मुख्य कांड है, वैसे शिव पुराण में भी 7 है। इसका पहला का नाम है विगेश्वर संहिता, दूसरा है रुद्र संहिता, शतरुद्री संहिता, कोटि रुद्री संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता। ऐसे मिलाकर के 7 संहिताएं शिव महापुराण में आती। आत्मवेता मनुष्य को इस पुराण को हमेशा अध्ययन करना चाहिए। पापी देवराज की मुक्ति की कथा पहले पहले में आते शिव महापुराण में। सूर्य जी बताए, ऋषि सुनो, जो व्यक्ति दुराचारी हो, बड़े से बड़े पाप जीवन में किए हो, विलासी हो एवं दुष्ट होते हुए भी देवराज से मुक्ति कथा सुनने को पवित्र हो जाते हैं। बड़े से बड़े पाप व्यक्ति जीवन में किए हो, उसके भी उससे उद्धार हो जाती। लालची व्यक्ति हो, मिथ्याभाषी हो, मीठा झूठा भाषण को बोलने वाले, माता पिताजी को दुख देने वाली, पाखंडी, कुराक्रम, द्वेषी, व्यतीत, हिंसक और निर्दयी, जो दया नहीं करता है, कलयुग में बड़े से बड़े पाप करने वाला व्यक्ति भी शिव महापुराण सुन करके तर जाते हैं। इसको प्राचीन इतिहास सुनाता और सुनो, जिसके सुनने से सभी पापों को नाश हो जाते हैं। सुनिए, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा दुराचारी और दरिद्र था। वह धर्म और वेदों को विमुक्त होता था और वह इतना गिरा हुआ था कि वह स्नान तक भी नहीं करता था। इससे अर्धम से बहुत धन एकत्रित किए हुए थे। इसलिए एक तालाब में नहाने के लिए जाता है। उसी समय वहां पर वैश्य से भी आई, जिसका नाम शोभावती थी। उस वैश्य को भी देखकर उसने को आकर्षित हो जाते, वैश्य भी उसे देखकर परम प्रसन्न हो जाते हुए दोनों चिरकाल तक विहार करते हुए ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसको समझाया, परंतु उसने अपने माता पिताजी को बातों पे ध्यान नहीं दिया। उस अधम ब्राह्मण ने एक दिन ईर्षावत रात्रि में अपने माता पिता को पत्नी से वध कर देते हैं, पत्नी का वध कर देते हैं और उसको समस्त संपत्ति वैश्य को दे देते हैं। देवयोग से दिन प्रतिष्ठाओं में आते हैं। उन्होंने वहां पर शिव मंदिर देखा, जिसमें अनेक साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। एक बार वह ब्राह्मण अचानक वहां पर बीमार हो जाते। बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव जी का परम पवित्र कथा को श्रवण कर लेते हैं। देवराज नामक वह ब्राह्मण 1 मास 1 महीने के बाद शरीर छोड़ देते हैं। यमदूत उसको यमपुरी ले जाते हैं। उसी सन शिवलोक से शिवदूत आते हैं और रुद्राक्ष धारण किए हुए त्रिशूल को लेकर यमलोक में पहुंच गए। उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों को छुड़ाकर विमान में बैठाकर उसको कैलाश ले जाते हैं और वहां पर यमपुरी को कोलाहल मच जाती कि व्यक्ति तो इतने पाप किए थे, इसने क्या शुभ कर्म किए हैं जो यमराज इसको छुटकारा दे रहे हैं। यमराज स्वयं वहां पधारे। शिव जी के चारों दूतों को देखकर उनकी पूजा की। धर्मराज अपने ज्ञान चक्षु द्वारा उसको कुछ जान गए और शिव जी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर के दया के सागर शिव जी के सम्मुख उपस्थित हुए और मुनिवर शिव जी ने यह कथा परम पवित्र, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण देवराज ने मुक्ति प्राप्त। जीवन में बहुत से बड़े पाप भी किए थे, लेकिन शिव पुराण शरीर छोड़ने से पहले भी श्रवण कर लिए तो उसका उद्धार हो गया। इस प्रकार से शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल प्राप्त होता है। अमर फल के अर्थ होता है कि वो फल हमेशा आपके पास रहता ही रहता है।
एक चंचुला की भी कथा आती है, एक प्रधायादि हम आगे सुनते हैं। बाष्कल नाम के गांव में था, जो समुद्र तट पर पास स्थित होता। उस ग्राम में निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रकृति एवं पाप बुद्धि के थे। मनुष्य प्रसूति वाले और स्त्रियां व्यभिचारी प्रकृति के थे। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदुक था। उसने अपनी कामातुर वश में रूपवती पत्नी चंचुला को के होते हुए भी वह एक वैश्य का कोटे में जान जाती। इस कारण से वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता रहा और कुछ समय तक चंचुला अपने काम को वेग से सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपने इंद्रियों को नियंत्रण न रख सकती थी। एक बार जार में रति कर जाती। एक दिन बिंदुक ने अपने पत्नी चंचुला को पर पुरुष के साथ रमन करते हुए देख लिया। वह क्रोध में भर जाते जार पुरुष के डर के भाग में गया हुआ, परंतु बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला को मुक्के से पिटाई कर लेते हैं। चंचुला अपने पति को बोलती कि अब जब आप मुझे छोड़ करके वैश्य गमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। अभी कभी आपने भी इसका अनुमान लगाया है? वह अपनी काम अवस्था को दीर्घ काल तक ऐसे किस प्रकार से दुआए हुए रख सकती है? पत्नी को बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक ने कहा कि प्रिय, तुम ठीक कहती हो, तुम निर्भर होकर के हो जाओ और एक साथ विहार कर सकते हैं, परंतु उसके बदले में तुम कुछ धन कमाए। इसी प्रकार पति पत्नी दोनों उल्टे कर्म पे चलते हुए और ऐसे धन कमाने लगे। चंचुल के पति की आज्ञा के मान करने पति पत्नी दोनों कुकर्म करने के लिए निकल जाते। समय पाने पर चंचुला ने पति बिंदुक की मृत्यु के हो जाती है। एक वह नरक लोक में अनेक दुख भोग करके पिशाच योनि में पैदा हो जाते हैं। अचानक इसके बाद चंचुला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच जाते। उस वहां पर मंदिर में एक पंडित ने शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। वह दत्तचित होकर कथा सुनने लगी। उसकी कथा में जार पुरुषों को आसक्त स्त्रियों से दुष्पार में नरक भोग करके विचार करके बात सुनी तो वो कांपने लगी। कथा के समाप्त होने पर जाने पर सब लोगों ने चले जाते हैं। पश्चात चंचुला कथा वाचक ब्राह्मण को चरणों में सिर रख करके बिखरने लगती। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुनी डाली और पश्चाताप करते हुए अपने उद्धार का उपाय पूछने लगती। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण के प्रतिदिन सुनने से तुम्हारी उद्धार भी हो सकती है। जिस तरह निर्मल दर्पण से ही प्रतिबंध दिखाई देता, उसी तरह से शिव पुराण के सुनने से चित्त की अंबिका सहित भगवान शिव को साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि तथा गणेश एवं कार्तिकेय सहित शिव जी का भक्ति प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति भगवान शिव का पूजन, शिव पुराण का पाठ पूरा श्रवण करता है तो सिर्फ भगवान शिव नहीं, लेकिन पार्वती और माँ कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी का भी भक्ति ऐसा व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होता है। शिव जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति प्रदान कर लेते हैं। इसलिए है चंचुला, तुम्हारे कल्याण के लिए एकमात्र उपाय शिव पुराण का आप श्रवण करो। तो चंचुला क्या करती है? ब्राह्मण की बात सुनकर चंचुला उसने शिव जी का कथा सुनने की अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। चंचुला ने पंडित द्वारा बताई विधि के स्नान किया, जटावल्क वस्त्र धारण किया, शरीर पर भस्म लगाए, रुद्राक्ष की माला धारण किए एवं जितेंद्रिय होकर शिव पुराण को सुनने चली। इस प्रकार से शिव जी के ध्यान में मगन रह कर चंचुला ने समय आने पर शरीर त्याग दिया और शिव लोक को पहुंच गए और उमा सहित भगवान शंकर को साक्षात दर्शन किए। उसको श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे सदैव के लिए अपना समय भी प्रदान किए। शौनक जी ने सूर्य जी से प्रार्थना की कि चंचुले का आगे वृतांत बताता हूँ, सुनो। सूर्य जी ने कहने लगा, मुनि श्रेष्ठ, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति के द्वारा भगवती पार्वती को सानिध्य प्राप्त कर लीजिए, यानी पार्वती के साथ करीब में हो जाते हैं। एक दिन चंचुला ने भगवती पार्वती से अपने पति की संबंध का जिज्ञासा प्रकट करके भगवान भगवती पार्वती से उससे बताया। तो बिंदुक नरक में अनेक यातनाएं भोग रहे हैं, तो अपने पति को नरक से निकालने के लिए चंचुला ने पार्वती मैया से उपाय पूछने लगे। यह सुनकर चंचुला उदिर हो जाती है। वह भगवती पार्वती ने अनुनय विनय करके उनसे अपने पति को उद्धार की याचना करने लगती। इस पर भगवती पार्वती ने तुम्बरु गंधर्व को बुला करके विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पर पिशाच योनि में बड़े विंध्य को शिव पुराण सुना करके और उसके उद्धार करने के लिए आदेश मांगे।
माता पार्वती की आज्ञा से शिरोधर का तुम्बुक व्याचल पहुंचा हुआ बिंदु को बलपूर्वक बिठा करके शिव पुराण सुनाने लगते हैं। और शिव कथा को सुनने के लिए वहां पर देवता भी एकत्रित हो जाते। तुम्बुरु से शिव कथा सुनकर बिंदु निष्पाप यानी कि सब पाप से छूट जाते। चाहे प्रेत योनि में थे फिर भी सब पाप से छुटकारा पाकर पिशाच योनि से मुक्ति पा लेते हैं। बिंदु अब प्रतिदिन शिव जी का गुणगान करने लगे हैं। भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति देकर उसे अपना गण बना लेते। इति श्री शिव महापुराण नाम से द्वितीय अध्याय दूसरा अध्याय संपूर्ण। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव पुराण सुनने की विधि। शिव पुराण को श्रवण हेतु ब्राह्मण को शुभ मुहूर्त निकाल करके श्रवण करना चाहिए। उत्तम समय देकर अपने बंधुओं और मित्रों को बुलाकर शिव पुराण सुनने की अभिमंत्रित करना चाहिए। जितने से ज्यादा लोग शिव पुराण श्रवण करने की एक यजमान के हिसाब से हो सके उतने लोगों को श्रवण करा ले। कहाँ पर सुनना चाहिए? शिवालय, अगर जो शिव मंदिर हो वहाँ पर, कोई तीर्थ में जाकर, या तो घर पर शिव जी का मंदिर बना करके वहाँ पर श्रवण करे। कथा स्थल में की भूमि को चित्र सज्जित करा करके श्रवण करे। केला चंद्रों आदि से सुंदर मंडप बना करके, और चाहिए कि उसको चारों ओर से ध्वजा पताकों से लगाई हुई। वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान सुखद आसन बैठा करके करे। वक्ता को पूर्व मुख करके श्रोताओं को उत्तर मुख होकर के बैठना चाहिए। कथावाचक के प्रति उनका आयु, सामाजिक स्थिति, शारीरिक अवस्था को वेद भाव देख करके कथा कराना चाहिए। और पुराण यज्ञ शुद्ध बुद्धि तथा शांतचित ब्राह्मण को अपने यजमान के हित साधन को अपना पवित्र कर्तव्य समझने के लिए कथा को श्रवण करें। पंडित या तो प्रतिदिन सूर्य उदय के सारे 3 प्रहार तक कथा पढ़नी चाहिए। इसके पश्चात तभी उपस्थित सज्जनों को मिलकर के भजन कीर्तन भी करना चाहिए। शिव पुराण के वक्ता को सहायता के लिए एक पुराण यज्ञ पंडित भी होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों निवारण के विधि पूर्वक गणेश आदि पूजन भी करना चाहिए। कथावाचक पंडित को अपने यजमान के लिए शिव पुराण को साक्षात महेश्वर की भावना जागृत कराना चाहिए तथा उसने पर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर के इन परिवार को सुख प्रदान करे। यजमान को कथा अवधि का ब्रह्मचार्य तथा शुद्ध आचरण का कठोरता से पालन करना चाहिए। यजमान को ऐसे 5 पंडितों को, ब्राह्मणों को बुलाकर नियम पूर्वक चाहिए पर साक्षात शिव मंत्र का निरंतर जाप करे। ओम नमः शिवाय का जितना जाप हो सके करे। यजमान को यह भी कर्तव्य है कि ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य पंडितों को अन्न, वस्त्र तथा दक्षिणादि पूर्ण से संतुष्ट करे। इसी प्रकार से शिव पुराण को विधि पूर्वक श्रवण और निसंदेह श्लोक आदि सुख से परलौकिक कल्याण होता है। इस जन्म में भी सुख और शरीर छोड़ने के बाद में भी परम सुख भगवान शिव के धाम को जाते हैं। इससे लोग विज्ञेश्वर संहिता का प्रथम खंड का विषय में हम लोग सुन रहे हैं। शिव महापुराण का 7 दिवसीय है और 7 दिवस में आज प्रथम दिवस है। भगवान गणेश जी, भगवान शिव, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय जी, भगवान नंदी, नाग नागिन लोग, गंगा देवी सहित बेलपत्र का वृक्ष का, ये सारे देवताओं को स्तुति करते हुए शिव पुराण का रुद्र संहिता में प्रवेश कर रहे हैं। वेद व्यास जी बोलते, एक समय की बात है कि प्रयागराज में संगम पर सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। उसी समय वहां पर सूर्य जी पधारे। सभी ऋषि मुनियों ने उठ करके उनको स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान करें। सबने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि हे मुनिवर, कलयुग में सभी मनुष्य पाप ताप पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित हो गए हैं। सत्कर्म कम लोग कर रहे हैं। ये परा स्त्री गमन, परा निंदा, दूसरे लोग की निंदा, आत्मज्ञान रहित नास्तिक कर्म, देहाभियागनी, दूसरों को हत्या करना, माता पिता आदि से द्वेष रखना और स्त्रियों की गुलाम हो जाना, ऐसे ऐसे कर्म पे लोग लग जाएंगे। इनका उद्धार कैसे हो सकता है? वैश्य अपने धर्म से रहित कुमार्गी हो जाएंगे। शुद्ध अपने कर्मों को छोड़कर तिलक लगाकर ब्राह्मणों जैसा हो जाना चाहेंगे। शालिग्राम आदि आसनों का दम पूर्वक पूजन करने वाला कुकर्मी, विज्ञान लोग, विवादी, धर्म लोग बाढ़, दुष्ट कर्मी, धर्म को नाश करने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे। स्त्रियों भी धर्म अपने छोड़कर विमुख हो जाएंगे। माता पिताजी भी भक्ति से विमुख हो जाएंगे, पति से विमुख हो जाएंगे। प्रेमी के साथ रहने वाले तमोगुण और नित्य रुगन रह जाएंगे। इस दुख को छुटकारा दिलाने वाले कोई सरल उपाय बताओ, ऐसे पूछा जाता है। तो मुनियों ने कहा कि यह बात सुनकर सूर्य जी भगवान शंकर को ध्यान करके बोलने लगे। सूर्य जी कहने लगे, हे मुनिवर सुनो, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाले परमार्थ शिव महापुराण
बड़ी अच्छी साधन है। वेदांत में सर्वस्व कहा गया है। इसके पढ़ने से एवं सुनने से एवं मनन करने से व्यक्ति को मुक्ति प्रदान होती है। व्यास जी कहने लगे शिव महापुराण को एक या आधा श्लोक भी पढ़ने या सुनने से, मैंने बहुत सारे श्लोक इसमें है, लेकिन एक या आधा श्लोक भी कोई श्रवण कर ले, जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक पूरा पाठ कर लेता है वो जीवन मुक्त हो जाएगा। जिसका आचरण करने वाला एक एक अश्वमेघ यज्ञ का प्राप्त होता है। यानी कि पूरे शिव पुराण श्रवण करने से क्या लाभ है? अश्वमेघ यज्ञ यानी 1000 हवन कुंड रख करके जो बड़ा यज्ञ किया जाए उसके बराबर फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने इसे स्वयं उपनिषद रूप में समुद्र के मंथन करने के निकाला है। इसलिए जो भी व्यक्ति इसका पान करेगा वह अजर अमन की पद पाप लेकर। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और पापों चारों पदार्थों का विवेचन किया गया है। उनकी प्राप्ति का उपाय बताया गया है। एवं शिव जी की लीला और सभी ज्ञानी विज्ञान से सामवेश भगवान शिव ने पहले इसमें लाख श्लोक रखे थे। कितने लाख श्लोक यानी कि 100,000। और पहला में विग्रहेश्वर संहिता है, रुद्र संहिता है, विनायक संहिता है। प्रत्येक ये 10-10 हजार श्लोक इसमें थे। उमा संहिता में 8,000 श्लोक थे। मातृ संहिता में 8,000, फिर एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक थे। और कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक, शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक और मानवीय संहिता में 10,000 श्लोक, धर्म संहिता में 12,000 श्लोक होते थे। परंतु इस कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने इनमें कलयुग में सिर्फ 24,000 श्लोक के द्वारा इस शिव पुराण अब रह गई है। इसमें विज्ञेश्वर संहिता, रुद्र संहिता और शत्रुरुद्र संहिता, इनसे कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता व नीति संहिता रखी गई है। जो इन सब संहिताओं को पाठ भी कर लेता है वह जीवन से मुक्त हो जाता है और समस्त पुराणों का श्रेष्ठ और जीव कल्याण कारक बन जाता है। आगे हम सुना रहे ब्रह्मा जी का उपदेश। उनकी सूर्य जी बता रहे कि सुनो, पूर्व काल में सब कल्पों का एक नाश करने के लिए एक बाद में एक पुण्य इस कल्प का उदय होता है। वो 6 कुलीन मुनियों से सृष्टि के से आरंभ होने पर विचार किया कि सब सबसे परे ये कहेगी। इसका निर्णय कराने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला उसमें से मन वाणी को कोई गति नहीं होता तथा ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि महाभूतों को, इंद्रियों को उत्पत्ति एवं समस्त संसार को पैदा करने वाला है, वही सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव हैं जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। और हम सुन रहे उनकी भक्ति करने से ही इनका प्रसाद प्राप्त हो जाती। जैसे बीज में अंकुर और अंकुर में बीज होता है, ठीक ऐसे ही ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग भगवान महादेव जी के प्रसन्नता के हेतु एक दीर्घ यज्ञ करिए जिसमें से शिव जी की कृपा आपको साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त हो जाए। मुनियों ने पूछा कि हे भगवान यह साध्य और साधन क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा है। वेद विधि द्वारा उनकी आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती। जो ऐसा करता है वैसा ही फल प्राप्त होती। कान से सुनना, मुंह से कहना तथा मन से मनन करना ये महान साधन है, क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने कीर्तन करते हैं, मनन करने योग है। इसलिए साध्य तक पहुंचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करना चाहिए। पहले कुछ क्लेश उत्पन्न होता है परंतु बाद में परमानंद प्राप्ति होती है। सुनिए कि सनत कुमार जी व्यास जी के संवाद जो है उसको हम आपको विषय में बताने जा रहे हैं कि मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि श्रवण, मनन और कीर्तन क्या है, कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि ईश्वर के रूप, गुण, नाम, उनकी लीलाओं से अपनी पूजा और जप द्वारा रुचि उत्पन्न करना एवं लगातार युक्तियों सहित अपने मन को उनके सामने करना ही मनन है। और परब्रह्म महादेव का शंभु भगवान के नामों को बार बार लेना और जप करना ही कीर्तन कहलाता है। धीरता से भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना या श्रवण है। सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करके उसकी मनन करे तो ये सर्वोत्तम मनन है।
इसकी हमारी आत्मा पवित्र है। सूत जी कहने लगे, मुनियो सुनो, मैं इस साधन के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सो सुनो। एक बार सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी ने के तर बैठे हुए थे, और वहां पर सनत कुमार जी उसने पूछा कि भगवान शिव जी से, शिव जी तो आपके प्रत्यक्ष सहायक है, फिर आप ऐसा कठोर तप क्यों कर रहे हैं? तो व्यास जी क्या उत्तर देते हैं कि उसने भी भगवान शिव की कृपा तो प्राप्त कर ली जीवन में, लेकिन कठोर तप करने की क्या आवश्यकता, मैं अपनी मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा ही भ्रम मुझे भी हुआ है, इसी तरह मैंने भी अपने मुक्ति के लिए मंद्राचल पर्वत पर तप किया था। तब शिव जी की आज्ञा से उनके नंदीश्वर ने मुझे बताया था कि शिव जी के कीर्तन श्रवण तथा मनन द्वारा ही मुक्ति मिल जाती, तथा मेरा भ्रम दूर हो गया था। अतः व्यास जी आप भी ऐसा ही करें। ऐसा कहकर सनत कुमार जी कहने लगे। इस पर ऋषि ने पूछा, जो व्यक्ति श्रवण यानी कि सुनता है, कीर्तन और मनन करता है, बिना ही प्रत्यंत से किस प्रकार से मुक्त हो जाता है, कृपा करके बताइए। तो सनत कुमार जी और सुनिए, मुनिय से कह रहे हैं कि सुनिए, श्री सूर्यवत ने बताया, यदि कोई व्यक्ति श्रवण मनन और कीर्तन के साधन पर शिवलिंग की स्थापना करके उसे पूजन करता है, तब भी वह इस संसार रूपी सागर से मुक्त हो जाता है। मैंने अपनी गुरु से सुने हैं कि शिव जी ब्रह्म स्वरूप निष्फल कला रहित तथा काल सहित है। इन निष्फल को में निराकार लिंग की प्रार्थना है। ये सभी कलाओं से युक्त और साकार निराकार शिव जी का ब्रह्म स्वरूप है। व्यक्ति शिव जी के साकार रूप को और निराकार रूप दोनों को पूजते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होने के दर्शन दिए थे। तभी से शिवलिंग इस संसार में पूज्य माने गए। शिवरात्रि से जिसका पूजन शुरू हुआ, इससे सबका कल्याण होता है और मोक्ष का प्राप्ति होती है। सुनिए, ब्रह्मा और विष्णु का विवाद पूर्व समय की बात है कि भगवान विष्णु अपने प्रसादों के सहित लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन किए हुए थे, और ब्रह्मा जी ने वहां पर पहुंचे तो विष्णु जी को संबोधित करके बोले कि हे पुत्र, तुम कौन है, उठो, तुम्हारे पिता आए हैं और तुम्हारे भगवान यहाँ आए। विष्णु का यह सुनकर क्रोध को दबाते हुए उसने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे कल्याण हो, आओ बैठिए, देखिए। तो ऐसे ब्रह्मा और विष्णु के बीच में बात और संवाद शुरुआत हो जाती है। तुम्हारे पिता आए हैं, ऐसे एक दूसरे से कहो, तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया? तो ब्रह्मा जी बोले कि समय के फेर है, मैं तुम्हें अभिमान हो गया है पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और इस समस्त संसार का पितामह भी हूँ। ब्रह्मा जी ऐसे विष्णु से कहते, विष्णु भगवान कहते कि अरे तुम मेरी अपना बड़प्पन क्यों दिखा रहे हो? सारा संसार तो मेरे में निवास करते हैं, तुम मेरी ही नाभि कमल से निकले हैं। विष्णु भगवान ऐसे ब्रह्मा जी से बताते हैं, और मुझसे ऐसा बातें कह रहे हो कि या तुम शोभा नहीं देती। इस प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु के में विवाद हो जाती है। वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते वो आपस में युद्ध छिड़ जाती है ब्रह्मा और विष्णु के बीच में। दोनों के प्रहारों से देवता व्याकुल होकर अपने लोक को कहने लगे कि आप दोनों अराजकता उत्पन्न कर रहे हो और यह समस्त सृष्टि भगवान शिव के ही है। देवताओं भी घबरा करके शिव जी के पास जाते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में ऐसा युद्ध छिड़ी है, उनके बिना ये सृष्टि कहाँ चलती है। अब हम सब शिव शंकर के पास पहुंचते। इतना कहकर सब देवता शिव जी के पास पहुंचते। महादेव पार्वती के साथ सभी सभा में मणि में सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं को आया देखकर शिव जी ने उन सब को अपने पास बुलाकर बोले कि क्या बात है, ये देवताओं, मैंने सुना है विष्णु और ब्रह्मा के में भीष्म संग्राम चल रही है, इसी कारण से तुम महान दुख उठाना पड़ा, परंतु अब तुम घबराओ मत। शिव जी वहां पर पहुंचकर बादलों की ओर से छिप करके देख रहा था कि इन दोनों में युद्ध कैसे छिड़ रही, क्या क्या इनमें व्याख्यात हो रही है। ये परस्पर एक दूसरे को महेश्वर और पशुपत अस्त्र को प्रयोग कर रहे हैं। इनके प्रयोग करने पर त्रिलोकी भस्म की आज्ञा होने लगती है। इस पर लेखो वातावरण देखकर शिव जी एक तेजोमय अग्नि के समान दोनों के पथ्य के बीच में चमकती हुई एक स्तंभ लिंग खड़े कर देते। लिंग का रूप से अग्नि के रूप में लिंग खड़ी हो जाती है शिव ब्रह्मा और विष्णु के बीच में।
और जब विष्णु और ब्रह्मा ने ये तेजस वाले स्तंभ को देखकर विस्मय पड़े हो जाते और दोनों कहने लगते कि इंद्र आदिति अग्नि स्वरूप स्तंभ कहाँ से आ गई हमारे बीच में। हमें इसको पता लगाना चाहिए कह करके दोनों वीर शीघ्रता से चले जाते हैं। विष्णु सुकर का रूप धारण करके धर के नीचे यानी धरती के नीचे जाकर इसको पता लगाते हैं, परंतु ब्रह्मा जी आकाशमान की तरफ जाकर के भेद पता लगा लेते। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी नाम का एक फूल को ऊपर से लिंग पर उतरते हुए देखे तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि उन्होंने महातेजस्वी स्तंभ का पता लगा लिया है। तो ब्रह्मा और विष्णु वापस फिर लौटते हैं और केतकी फूल को लेकर विष्णु जी के पास कहते हैं कि विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से के पैर पकड़ लिए कि हाँ आप ही महान हैं, क्योंकि आप इस अग्नि स्तंभ का अग्नि लिंग को पता कर लिए हैं। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ करके ब्रह्मा जी ने इस छल को देखकर शिव जी उसी समय प्रकट हो जाते। शिव जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़ करके प्रणाम किया। विष्णु ने इस महंत को भगवान शिव को बहुत खुशी हुई, उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादी प्रशंसा की ओर से अपनी समस्त प्रदान अपनी समता प्रदान करते। भगवान शिव विष्णु से प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि भगवान विष्णु ने सत्य के मार्ग अपनाए और ब्रह्मा जी ने मिथ्या कहे कि हाँ मुझके लिंग का शुरुआत पता लग गई। तो दोनों को अलग अलग परिणाम मिल रहा है। ब्रह्मा जी और उसका अभिमान का भंग कैसे होता है हम सुनने जा रहे हैं। शिव महापुराण के अंदर श्री नंदीश्वर बोलते हैं कि इसके पश्चात शिव जी ने अपने भवों के बीच में से भैरव जी को प्रकट करते हैं और भगवान भैरव जब प्रकट होते हैं भगवान शिव से पूछा कि मेरे लिए क्या आ गया है। अपने कंधा से भगवान शिव भैरव भगवान को अर्पण उत्पत्ति करते। ब्रह्मा पर क्रोध करते हुए भगवान शंकर ने भैरव से कहा कि तुम अपने पहने तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिव जी की आज्ञा पाकर भैरव ने ब्रह्मा जी के केश को पकड़ लिया, बाल को पकड़ लिए और भैरव ने ब्रह्मा जी के पांचवें मुख जिससे उन्होंने असत्य वचन झूठे वचन कहे थे और पांचवा मुख काट देते हैं। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुए तब ब्रह्मा जी शिव जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगे। विष्णु ने भी भगवान शिव जी के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी के लिए क्षमा मांगने लगे और प्रार्थना करने की हे भगवान आपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किया था। शिव जी से कहने लगे विष्णु भगवान और तब इनका एक सिर तो अब कट चुका है, अब आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़ देते हैं और हे ब्रह्मा तुमने अपने प्रतिष्ठा और ईश्वर तत्व के लिए छल कपट किए हैं, इसलिए तुम्हारे सत्कार स्थान और उत्सव से विहीन यानी कि अलग हो जाओगे। तुम्हारी कोई सत्कार नहीं रह जाएगी, कोई स्थान नहीं रह जाएगी। ब्रह्मा जी शिव जी से वरद और स्वामी कह करके अपना 5वां सिर मांगने लगते हैं। अब इस पर शिव जी ने कहा कि अराजकता से डर करके मैं संसार के सिद्ध बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं पुत्र और अपराधों के हैं उसे तुम दंड प्रदान करता हूँ। तुम गणों से अधिपति होकर भी रहो और लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिव जी ने केतकी के फूल को भी श्राप दे दिया कि तू आज से झूठ से शामिल के अंत में तू भी मेरी पूजा के योग आज के बाद में नहीं रह जाओ। शिव जी गणों के ने केतकी को दूर भगाया। केतकी जो फूल थी शिव जी के साथ जोड़ करके बोलती कि स्वामी मुझे माफ करना है, मुझे माफ कर दीजिए, कृपा करिए हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिव जी ने बोला कि मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं होता है, मैं अब तुम्हारे स्वीकार नहीं कर सकता है, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार से तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में तुम शीर मौर के रूप में रहोगी। इस प्रकार से भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास पधारते हैं। देवताओं ने शिव जी का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिव जी अपने सभा में जा बैठते हैं। शिवरात्रि का दिवस था जिस दिन भगवान ब्रह्मा और शिव के बीच में, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में भगवान शिव ने अग्नि का लिंग प्रकट किए और सबसे पहले लिंग का पूजन को शुरुआत होती है शिवरात्रि के दिन ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा। और आगे हम सुनते हैं शिव जी को ज्ञान उपदेश श्री नंदीश्वर बोलते हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु हाथ जोड़कर शिव जी को अगल बगल में खड़े हो जाते, स्तुति करने लगते। इससे शिव जी प्रसन्न होकर
उनसे बोले कि तुमने आज महान दिन पर मेरी पूजा किया, आज के दिन शिवरात्रि हो जाएगी, या बड़ा पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन को 14 यानी कि जो 14 तिथि होता है, जैसे आज चौथा तिथि है, 14 यानी कि 14th तिथि है, जो मेरे लिंग को की पूजा करेंगे वे मुक्ति हो जाएंगे। जो व्यक्ति प्रपंच रहित होकर के मैं इस दिन भी मेरी पूजा करेगा वह 1 वर्ष के निरंतर पूजा का फल, मैंने शिवरात्रि के दिन लिंग पूजा जो व्यक्ति कर लेता है तो 1 दिन करेगा लेकिन पूरा वर्ष का पूजा करने का फल प्राप्त हो जाए। मेरा लिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हो जाता है वो आइए वार्धा नक्षत्र में है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष आगन माह में या आद्र नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप को लिंग का वैर लिंग के करेगा अथवा दर्शन प्राप्त करेगा वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय हो जाएंगे। जो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पूजन करते हैं, भगवान शिव को इस रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र और भगवान शिव का भगवान बेलपत्र, भगवान शंकर का अर्पण किया हुआ जो रुद्राक्ष का माला और भभूति अर्पण करता है, तो भगवान बता रहे कि ऐसा व्यक्ति जो करेगा तो कार्तिकेय जैसे प्यारे प्यारे भगवान शिव के हैं वैसे ही ऐसा भक्त हो जाएगा। पूजन से जो फल प्राप्त होगा उसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है। और हम तुम दोनों ब्रह्मा विष्णु की युद्ध भूमि में जो भी मेरा लिंग स्तंभ प्रकट हुआ है वह मेरे अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति को मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। जो व्यक्ति मुझे परमेश्वर की लिंगेश्वर रूप से पूजन करेगा मुझे चारों प्रकार की मुक्ति प्रदान। उस दिन से लिंग का पूजन आरंभ होती है और लिंग का पूजन भगवान शिव को मूर्ति पूजन से भी ज्यादा महानता दिया जाता है। शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर गंगे नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर गंगे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु की शिव जी का उपदेश। अब ब्रह्मा विष्णु शिव जी से क्या उपदेश लेते हैं हम सुनते हैं। भगवान शिव की बात सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने कहा आप हमें सर्ग आदि के पहुंचा करके कृत्य के लक्षण बताओ। शिव जी ने बताया कि सृष्टि स्थिति अहंकार तिरुभाव और अनुग्रह में मेरे 5 प्रकार के कर्म संसार में नित्य सिद्ध है और इनमें से संसार के प्रारंभ करने के सर्ग कहता हूं जिनको स्थिर रखने की स्थिति पर नष्ट करने का संहार करते हैं, इधर उधर बदलने के तिरुभाव और संसार से मुक्ति को अनुग्रह करता हूं। इस प्रकार से ये मेरे 5 कृत्य है। भगवान शिव कह रहे हैं ये 5 कृत्य क्या है, चलाने के लिए मेरे 5 मुख है। चारों दिशाओं में 4 मुख और मध्य में 5वां मुख है। भगवान शिव कह रहे हैं और जिससे केवल विधान व्यक्ति को जानने की 5वां कृत्य अनुग्रह को कोई भी नहीं जान सकता है। तुम भी उस मार्ग उस कर्म को भूल गए हो, तुम में मूढ़ता छा गई है। अब तुम यदि चाहो तो मेरा ओंकार नाम का मंत्र का जप करते रहो, इससे तुम्हारा अंदर अभिमान नष्ट हो जाएगा। ऐसे ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव कह रहे हैं। और तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु को उतर करके और मुंह करके उतर के यानी कि नौत की तरफ देखकर मुंह करके उपदेश किया। तब ब्रह्मा जी और शिव जी ने नमस्कार करके उनकी स्तुति सब प्रकार की गणे हे सर्वेश्वर आपकी नमस्कार हो। ये संसार का निर्माण करने वाले पंचमुख वाले भगवान शिव हमारा प्रणाम हो और प्रणाम स्वीकार करो। गुरु देव भगवान शिव के प्रसन्न होकर के मैंने सब तत्व को वर्णन किया है, मंत्र भी बतला दिया हूँ। इसके जाप करते हुए मुझे प्रत्येक जान सकोगे। या मंत्र भाग्य विधायक और ज्ञान देने वाला है, इसलिए मेरे पद को प्राप्ति होगी।
इस प्रकार से उपदेश देकर शिव जी ने अंतर्धाम हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। शिवलिंग का स्थापना की विधि, कोई व्यक्ति अगर जो शिवलिंग स्थापना करना चाहे तो क्या विधि विधान है, इसको हम सुनते हैं शिव पुराण के आधार पर। ऋषिवर बोलते हैं कि सुनिए, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर या अन्य किसी भी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करने की इच्छा व्यक्ति को हो तो करना चाहिए। सबसे उत्तम स्थान है शिवलिंग का स्थापना करने के लिए गंगा नदी या कोई नदी के पास। यह समझ लेना चाहिए कि शिवलिंग का पूजन प्रतिदिन होते रहना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव, जल और निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छा अनुसार करे। चल मूर्ति छोटी और अचल मूर्ति बड़ी बनाई जाती। अचल यानी कि कभी हटा दिए कभी नहीं, अचल यानी कि एक जगह स्थान पर है। तो मिट्टी का अगर शिवलिंग बने या पत्थर का या लोहा आदि के साँचे से इन्हीं धातुओं को 12 उंगली का जो लिंग निर्माण किया न चाहे 12 उंगली ना इतना ऊंचा रहे, 12 उंगली जोड़ते हो इतना लंबा उंगली हो जाए तो खाली रखने से ही स्थापना। तो 12 उंगली का लिंग अगर जो निर्माण करना हो, लिंग का मूर्ति दोनों ही के पूजा शिव पद को देने वाला। कोई कोई भक्त शिव जी को गोद में उमा को बैठा कर उनको पूजा करते। गुरु के से पूज कर स्नान करके भस्म लगाकर नैवेद्य से पूजन कर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय सबसे सरल मंत्र शिव जी का जप करते रहना चाहिए जितने देरी पाठ चले। फल प्राप्ति हेतु गुरु से दीक्षा अवश्य ग्रहण करे। गुरु दीक्षा लेकर के शिव पुराण सुनने से ज्यादा फल प्रति। गुरु ज्ञानवश तथा जाति से ब्राह्मण होना आवश्यक है। जो व्यक्ति 5 करोड़ पंचाशत्र मंत्र यानी कि 500,000 बार ओम नमः शिवाय मंत्र जप कर ले वह सदा शिव का रूप ही हो जाता है। ब्राह्मण को प्रतिदिन 1000 बार गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। ओमकार मंत्र का 1000 बार जप करने से मनोरथ सिद्ध हो जाती है। शिव क्षेत्र में 100 गुना फल प्राप्त होता है। वही मंत्र अगर जो घर पर करे तो कम लाभ होगा, लेकिन कोई शिव मंदिर हो तो वही मंत्र वहां जप करे इससे ज्यादा लाभ है। जहां पर शिवलिंग की स्थापना किया गो उस स्थान पर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलने से ज्यादा पुण्य की प्राप्ति, उस पुण्य क्षेत्र को कहा जाता है। इसको इतना सुनकर ऋषि ने बोले कि हे सूर्य जी पूछे, अब आप हमें ऐसा पुण्य क्षेत्र का वर्णन संक्षेप में बताइए कृपा करके जिनकी आश्चर्य पाकर स्त्री पुरुष कोई भी शिव जी का पूजन कर सकता है, परम पद पा लेता है। इनका आगमन कैसे हुआ है सो बताइए। गंगा इत्यादि नदियों के तटों पर अनेक तीर्थ है। सरस्वती नदी भी पवित्र नदी है और इसके तट पर रहने वाले व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। हिमालय पर्वत पर निकलने वाली पवित्र गंगा निजी 100 मुखों वाली है तथा पतित पावनी है। इसके तट पर वास करना पुण्यदायक है। इसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र है, वहां पर निवास करना मोक्ष प्राप्त होता है। सोनभद्र नदी के तट पर भी स्नान व्रत आदि करने से मनुष्य गणेश की पदवी प्राप्त कर लेता है शिव जी की कृपा से। 24 मुख वाली नर्मदा नदी के तट पर निवास करने वाला व्यक्ति वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति तमसा रेवा गोदावरी नदी के तट पर वास करता है वह ब्रह्म हत्या आदि पाप से भी छुटकारा पा लेता है। कृष्णवेणी, विष्णु लोकदायिनी तथा तुंग भद्रा आदि नदियों ब्रह्मलोक से निकासित व्यक्तियों को अपने तट पर जन्म देती है। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेता, कावेरी आदि नदियों भी पुण्य प्रदान करने वाली हैं। इस स्थान पर भी लिंग का पूजन बड़ी महान ये सभी क्षेत्र शिव लोक प्रदान करने वाली है तथा अभिष्ट फल प्राप्त करने। इनमें से स्नान, ध्यान, जप आदि करने से महान पुण्य को प्राप्त होती है। और सदाचार विवेचन सूर्य बताने ऋषिगण सुनो, अब हमें स्वर्ग और नरक को भेजने वाली धर्म और अधर्म को विवेचन करके बताइए। साथ ही हमें उस सदाचार का वर्णन कीजिए कि बताइए जिससे धर्म सधर्म को जीता जा सकता है। सूर्य जी कहने लगे ऋषि सुनो, चारों वर्णों में मनुष्य को चाहिए कि सूर्य उदय से पहले उठ करके इष्ट देव का पूजन कर लें। पूर्व दिशा यानी ईस्ट की तरफ मुख करके बैठ करके उत्तम फल को प्राप्त करने वाला
उषा कालकलिक में शौच आदि से निर्मित होकर के दातून आदि करने के स्नान कर ले। नदी में कमर तक या कंठ तक, गले तक ना, तक खड़े होकर के जल में स्नान करके घुटने तक जल में स्नान करके जल अर्पण करना चाहिए और मंत्र बोल करके स्नान कर। इसके पश्चात तीर्थ में जल से वहां के देव और अपने इष्ट देवताओं को संतुष्ट करें। वस्त्र पहन करके पितरों को भी तर्पण करे। आचमन संध्या उपासना करके गायत्री मंत्र का जाप करे। आचमन संध्या उपासना करके गायत्री मंत्र तीनों समय, प्रातः, दोपहर और सायकाल, शाम को समय भी संध्या करे। सायकाल की संध्या में पश्चिम और मुख करने के बैठे एवं उंगलियों के छिद्रों से सूर्य के अस्त होता हुआ देख करके प्रदक्षिणा करे और शुद्ध आचमन करे। अपनी आमदनी के 3 भाग करके खर्च करे। धर्म पर लगाए, वृद्धि पर लगाए तथा भोग में लगाए और चित्त में को बढ़ावे। बचत का कोष नियत और थोड़े से निर्वाह करने की आदत डाले। ऋषि कर्म के धन में से 10वां भाग दान करना चाहिए। व्यापार के धन में से 6ठा भाग दान करना चाहिए। यथाशक्ति 5 याचकों को दान करना। दूसरे के दोषों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। क्रोध को उत्पन्न न करके और बात किसी से भी ना करे। प्रातः साय संध्या में अग्नि होम करना चाहिए और सूर्य की वंदना करना चाहिए। यज्ञ आदि विवेचना। और ऋषियों ने पूछा कि सूर्य बताइए, अब आप अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति के कर्म को बताइए। सूर्य बताने लगे, सुनो, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना चाहिए, अग्नि यज्ञ कहला जाता है। अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होते। एक तो अग्नि में समिधा द्वारा हवन किया जाता है। दूसरा, विवाह होने पर ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने का अग्नि यज्ञ होता है। विवाह के बाद सुबह शाम हवन करना चाहिए। वनवासी व्यक्ति अपनी आत्मा में ही अग्नि अवधान करके प्रातः एवं सायकाल सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ में कर लेते हैं। विवाह के समय की अग्नि सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण लोग देव तृप्ति के लिए एक ही बार अग्नि में यज्ञ करते। शेष समय वेदों का अध्ययन करना चाहिए। भगवान शिव की प्रारंभ में रविवार को बनाया है, फिर सप्ताह में 6 दिन और बनाए हैं। सबसे पहला दिन रविवार, फिर 6 दिन और। प्रत्येक दिन की पूजा तथा फल भी नियत है। पाप की शांति के लिए रविवार का दिन पूजा उत्तम है। व्यक्ति जीवन में बड़ा से बड़े पाप किया है तो रविवार का जितना दिन पूजा करेगा उतना उसके पाप क्षय होते जाएगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन, व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता छाई हो, गरीबी छाई हो, तो सोमवार के दिन वही पूजा तो वही शिव जी का है, लेकिन सोमवार के दिन भगवान। रोगों को शांति को दूर करने के लिए, शरीर में बड़े से बड़े रोग हैं तो मंगलवार के दिन तथा काली आदि का भजन करने का चाहिए। बुधवार के दिन विष्णु जी का पूजन है और गुरुवार का दिन आयु को बढ़ाने के लिए, उम्र को बढ़ाने के लिए पूजन है। शुक्रवार को भोगों को, संसार का सुख प्रदान बनती है पूजन से। शनिवार को इंद्रिय विजय यानी कि जीवन में कुछ प्राप्ति करने की लक्ष्य रह गया हो तो वो प्राप्त हो जाती है। और स्त्री प्राप्ति का पूजन भी शनिवार का पूजन से लाभ मिल जाती है। शयन काल में निरूपण की कथा आप सुनते हैं शिव पुराण के अंतर्गत। अभी हम शिव पुराण के अंदर पहला ही संहिता में चल रहे। सूर्य जी कहने लगे, ऋषिगण सुनो, अब आप पूजा के योग तथा काल में निरूपण कीजिए। सूर्य जी ने बताया, देव आदि यज्ञ से शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। इससे 10 गुना गौ का बांधने वाला जगह होता है। इससे न कि किस स्थान पर शिव पुराण सुने, शिव जी का पाठ पूजन करें तो उसमें ज़्यादा फल मिलते। यज्ञ से शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। इसमें 10 गुना ज़्यादा, अगर जहाँ पर गाय का बांधा जाता है या गाय के गोबर से लिपा हुआ जगह को फल 10 गुना ज़्यादा लाभ है। उससे 10 गुना बेल का वृक्ष के नीचे, बेल पेड़ के नीचे बैठ करके पूजा करो तो उससे भी 10 गुना ज़्यादा लाभ। न पीपल के पेड़ के, पीपल के जड़ में, गंगा नदी किनारे, गोदावरी कावेरी नदी किनारे, तो उससे भी बढ़ के फल। इनका तट परम उत्तम है और उसमें से 10 गुना पर्वत की चोटी पर, पहाड़ के ऊंचा पर बैठ कर तो उसके भी ज्यादा लाभ। और सबसे उत्तम जगह है जहाँ पर आपका मन लग जाए। मैंने सब जगह आप गया, गंगा किनारे गया, बेलपत्र के नीचे गया, पीपल के नीचे गया, नदी किनारे गया, मन नहीं लगा, गोबर से लिपा हुआ जगह मन नहीं लगा, तो जहाँ मन लगे वहाँ बैठ करके
पाठ श्रवण करो। शुद्ध हृदय में किया हुआ कर्म सब जगह और सब काल में पुण्य प्रदान करता है। संक्रांति और ग्रहण में तो 10 गुना फल प्राप्त होती है। तपोनिष्ठ योगी यति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण पूजा के पात्र होते हैं। यदि वेद पाठी गायत्री मंत्र जप करने वाला ब्राह्मण मिल जाए तो उसे दान देने से पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी भूखा हो उन्हें अन्न दान का पात्र बनता है। इच्छा वाले को दान देने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जैसे भी हो थोड़ा बहुत देव अर्पण किया हुआ दान अनंत फल को प्राप्त करता है। मनुष्य का तप और दान दोनों का करते रहना चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी भोग मिलती हैं। शिव परायण धर्म से बुद्धि से दान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। पार्थिव पूजन। शिव जी बताने लगे, सुनो एक महर्षि मिट्टी के द्वारा निर्मित प्रतिमा का पूजन, यानी कि शिवलिंग जितने हैं मिट्टी का लिंग बना हुआ उसका पूजन करने से क्या लाभ। सुनिए, मनोरथ पूर्ण करने वाले होते हैं। नदी का मिट्टी लाए। सबसे उत्तम मिट्टी नर्मदा नदी, छिपरा नदी अथवा गंगा नदी से मिट्टी निकाल करके तब शिवलिंग बनाए। उसका पूजन करने से बड़े कार्य सिद्ध होती है। मिट्टी नदी को हो या तालाब का हो, जलाशय का हो अथवा कुएं से भी निकाला मिट्टी हो, इस मिट्टी को सुगंधित वस्तु से चूर्ण मिलाकर मंडप में बैठ कर के दूध मिलाकर प्रतिमा बनाए शिव जी का ना, और निर्माण करना चाहिए। गणेश, शिव, पार्वती, सूर्य, विष्णु की प्रतिमा बनाकर आदर पूर्वक पूजन करे। जो व्यक्ति षोडश रूपार यानी कि 16 रूप से शिव जी का पार्थिव लिंग का पूजन करता है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वयं प्रकट लिंग पर 5 क्रिया और किसी अन्य ने द्वारा स्थापित लिंग पर 3 निग्रह और नैवेद्य चढ़ाए। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्य लोक में जाता है। 12 अंगुल का ऊंचाई का शिवलिंग जो बनता है तो 25 अंगुली लंबा लिंग परिणाम बना जाता है। लिंग के अभिषेक से आत्म शुद्धि हो जाती है ना। लिंग के अभिषेक करो तो आत्म शुद्धि, अंदर की शुद्धि। गंध से पुण्य की प्राप्ति, यानी चंदन चढ़ाते हैं भगवान शिव को लिंग पर तो पुण्य बढ़ती है। नैवेद्य प्रसाद चढ़ाते हैं तो आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। शिवलिंग पर अगर हम प्रसाद चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं तो पुण्य बढ़ता है। लिंग को पूरा अभिषेक करते हैं तो आत्म शुद्धि, अंदर की शुद्धि होती है। नैवेद्य प्रसाद चढ़ाते हैं तो उम्र बढ़ती है और मन की तृप्ति। दिया दिखाते हैं शिवलिंग पर, दीप दिखाने से ज्ञान की बढ़ंती होती। तांबुल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाने से और धूप चढ़ाने से, है ना, अगरबत्ती, दिया, धूप जलाने से धन की प्राप्ति होती है। नमस्कार सिर्फ करने से और जप करने से सिद्धि प्राप्त हो जी। कुछ काम रुका हो तो सफलता प्राप्ति। शिवलिंग के सामने खड़े होकर करके नमस्कार करना। शिवलिंग के सामने खड़े होकर ओम नमः शिवाय का मंत्र जितने देर जितने कर लो तो रुकावट काम सिद्धि आ जाती नमस्कार और जप करने से। इसलिए पूजा करने के बाद यह अवश्य करना चाहिए। मानसिक पूजा में भी इसका अवश्य करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। एक अध्याय और फिर आरती पे चलेंगे। प्रणमो पंचचारों का महत्व। प्रणो का अर्थ है प्र, पंच, न, नहीं और व तो तुम में अर्थात तुमसे प्रपंच नहीं हो। प्रणो माया से रहित सदैव नवीन है। यह स्थूल 2 प्रकार के होते, सो सुन लीजिए। इसका एकांत में जप करने से भोगों से प्राप्त होती। जो व्यक्ति इसका 36 करोड़ जाप कर लेता वह योगी कहलाता है। यह वह आकार ओमकार योमाकार विंद और नाद के साथ शब्द काल का अर्थात असम इन 3 दीर्घ अक्षरों से मात्राओं से युक्त होता है। यही शिव शक्ति का एकता और तत्व स्वरूप है। यह दीर्घ जप द्वारा मोक्ष करा देता है। और ओम का महत्व वेद मंत्रों से प्रारंभ में तथा दोनों समय संध्या आदि जप करना चाहिए, सुबह और शाम। और ओम का 1 करोड़ जप करने से व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। पंचभूतों से निमित्त भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करोड़ जप करे। ऐसा करने से व्यक्ति शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। महात्माओं का भी कहना है कि शिव कृपा के बिना शिव लोक नहीं प्राप्त होती है।
और जो व्यक्ति अपने गुरु द्वारा प्राप्त करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का 5 लाख जप कर लेता है, उसकी आयु उम्र बढ़ जाती है। स्त्री सतीत्व से छूट करके क्षत्रिय, क्षत्रित्व से छठी, कोई क्षत्रिय है तो फिर ब्राह्मण का पद प्राप्त कर लेता है दूसरे जन्म में, और तो फिर वैश्य हो तो क्षत्रिय बन जाता है, शूद्र हो तो केवल उसका 25,000 जप करने से शुद्ध हो जाते हैं। और यह मंत्र शिव स्वरूप है, जो इसे ग्रहण कर लेता है वो शिव स्वरूप बन जाता है। शिव पूजन विद्वानों को आनंद देने वाला होता है। इस अध्याय को अध्ययन करने से शिव जी की अद्भुत कृपा और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बंधन और मोक्ष, ऋषि कहते सूर्य जी सुनो, अब हम यह बताने की कृपा करें कि बंधन और मोक्ष क्या है। सूर्य जी बताते कि प्रकृति और 8 बंधनों से मन बुद्धि अहंकार तथा 5 तान मात्राएं हैं। ये 8 प्रकृतियां, इन 8 में से ये शरीर, इन्हीं से सभी कर्म है। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर, यह चल करके लगातार चल रहे थे। शरीर 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों को भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा को उपभोग करता है। इसी से सुख दुख को प्राप्त होती। जीव कर्म रूपी डोर से बंधन 3 देह युक्त चक्रायुक्त घूमता रहता है। जब चक्र करता व्यक्ति शिव जी का पूजन करता है तो वह इससे मुक्त पा लेता है। शिव जी की आटों को वश में किया जाता है। जो प्राणी शिव जी के बैर के लिंग के पूजन करता है उन पर शिव जी प्रसन्न रहते हैं। वैसा ही लिंग अनेक प्रकार के, परंतु स्वयं भूलिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5 गुरु लिंग माने जाते हैं। इन 5 लिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूतक नहीं सताती। जो व्यक्ति शिव जी का भक्त बन जाता है उसके किसी प्रकार का मैले नहीं असर करती है और सूतक भी नहीं लगती। पहले गणेश जी का पूजन करके प्रतिदिन शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी के पूजन से प्राणी को दैहिक दैविक भौतिक ताप शांत हो जाते हैं, शरीर में रोग की शांत हो जाती। पूजा का वेद कैसे करना चाहिए। महर्षि सूर्य जी ने बोलने लगे, अब आपको हम पार्थिव महेश्वर का महिमा सुनाते हैं, सो सुन लीजिए। सूर्य जी बताए, पार्थिव लिंग यानी मिट्टी के बना हुआ लिंग सब लिंगों में से सबसे श्रेष्ठ है। मिट्टी का बना लिंग, इसका पूजन करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। इनमें से ब्रह्मा विष्णु सुर असुर गंधर्व प्रमुख, इन सब सिद्धि की प्राप्ति। ब्रह्मा जी भी मिट्टी का लिंग का पूजन करते हैं, जैसे विष्णु, देवता लोग भी और असुर यानी राक्षस लोग भी इनका पूजन। सतयुग में रतन का, त्रेता युग में सोने का लिंग बनती थी, द्वापर युग में पारे का लिंग और कलयुग में पार्थिव मिट्टी का लिंग का मान्यता दिया जाए, निर्वाण किया जाए। पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से तप से भी अधिक फल प्राप्ति होती। जिस प्रकार से गंगा जी सब नदियों में श्रेष्ठ है, वैसे प्रकार से जितने लिंग में सबसे श्रेष्ठ मिट्टी का लिंग है। और शक्ति वृक्षों से शिव शक्ति श्रेष्ठ, इसी प्रकार से लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ। जो व्यक्ति पार्थिव लिंग के जीवन पर्यंत पूजन करता है वे शिवलोक में जाने की अधिकारी बन जाते। जो ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन करता है वह दारुणशूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग है जो ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता है उदाहरण नरक में गिरता है। और अतः कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह से बनाकर पूजन का विधि विधान करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। आरती की तैयारी करेंगे, उससे पहले शिव जी का रुद्राष्टक पाठ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकालमूकालमूलं तुरीहं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालमहाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरं सफोरन्नमौलिकलोलिने चारूरगङ्गा लसत् भालपालेन्दुकण्ठे भुजङ्ग
चलत्कुण्डलमभूषो नेत्रं विशालं प्रसन्ननन्दनीं कण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मणं मुण्डमालं प्रिय शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्ड प्रकष्टं प्रलेहं परेशं खण्डयजं भानुकोटि प्रकाशं त्रिशूलनिर्मूलशूलपानीयं भजेऽहं भवानी प्रतिभावगम्यं कलातीन्तकल्याणकल्पान्तकारी सदा सजनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनधारी नायवादुमानात् पदारविन्दे भजेतिह लोके परे वा नारायण न तत्त्वसुखं शान्ति सन्तपनाशं प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगे जपे नेव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःख्येत पयमानं प्रभु पाहि आप्न मामीश शम्भो रुद्राष्टं रिक्तप्रोक्त विप्रेणर्थोष्ये या पठन्त नारां भक्तां तेषां शम्भु प्रसीदतः ॐ नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आरती करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव शंकाशयमिषां द्वाशतां त्रिलोचनं देवशिवमवाहं शाम्ब सदा शिवाय भ्यो नमः। जय शिव ओंकार हर जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव आर्गंगीधारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे शिव पंचानन राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साधे ओम हर 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 महादेव दो भुज चारु चतुर भुज दश भुज अति सोहे शिव दश भुज अति सोहे तीनों रूप निरखते तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे शिव बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर्माद सुकमंडलु चक्र त्रिशूल धारी शिव चक्र त्रिशूल धारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवासर में शोभित प्रणवासर में शोभित ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे शिव प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवंचित फल पावे ओम हर